जेआईटी के ऑनलाइन क्लास में हम लोगों का स्वागत है। आज से हम लोगों को जीएसटी स्टार्ट करना है। लास्ट टॉपिक में हमने जीएसटी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको बताया था। देखिए, जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसे बोलते हैं जीएसटी। जीएसटी का मतलब ही है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर टैक्स क्या होता है। फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि टैक्स कितने प्रकार का होता है। फिर हमें ये देखना पड़ेगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर कैसे है। उसके बाद हम लोग जीएसटी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले दे रखा है इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट। टैक्स क्या है? सरकार की एक इनकम का सोर्स है, आय का एक साधन है। विच इज कलेक्टेड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोर्स। जो गवर्नमेंट के द्वारा या तो डायरेक्टली सोर्स से कलेक्ट किया जाता है सीधा, या फिर इनडायरेक्ट रूप से कलेक्ट किया जाता है। बात समझ में आ रहा ना? इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट टैक्स इज ए फाइनेंशियल चार्ज। हम क्या कह सकते हैं कि टैक्स एक प्रकार का फाइनेंशियल चार्ज है, इम्पोज्ड बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा इम्पोज किया जाता है, लगाया जाता है। ये टैक्स इज ए फी। टैक्स इज फी है विच इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया जाता है टू पर्सन और बिजनेस, किसी पर्सन पर या उसके बिजनेस पर। यानी टैक्स क्या है? टैक्स एक प्रकार का फी है जो गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया जाता है। किस पर चार्ज किया जाता है? किसी पर्सन पर यानी किसी व्यक्ति पर या उसके बिजनेस पर। इंडिया इज ए फेडरल कंट्री वेयर बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज टू द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स। इंडिया एक फेडरल कंट्री है जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है कि वह टैक्स लगा सके और लगाए हुए टैक्स को कलेक्ट कर सके। ठीक है, इसलिए जीएसटी को हम लोग दोहरी कर प्रणाली भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में टैक्स लगाइए और लगाए हुए टैक्स को कलेक्ट कीजिए। Before the GST, according to the power prescribed in the Constitution, the central can levy tax on the manufacturer of the goods and rendering of the services, and state can levy tax on the sale of goods. यानी जीएसटी से पहले, जीएसटी से बिफोर द जीएसटी यानी जीएसटी से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर दिया गया था कि वह मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर पर टैक्स लगाए और लगाए हुए टैक्स को कलेक्ट कर सके। लास्ट डे मैंने आपको बताया भी था, तीन तरह के बिजनेस होते हैं, ट्रेडिंग के, मैन्युफैक्चरिंग के और सर्विसेज के। तो ट्रेडिंग के बिजनेस पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, ठीक वैट के रूप में। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी। वही चीज बोला गया कि जीएसटी से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया था कि वो मैन्युफैक्चरर पर और सर्विस प्रोवाइडर पर टैक्स लगाए और लगाए हुए टैक्स को कलेक्ट करे। बात समझ में आ रहा ना? चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग को आगे क्या देखना है? अब हम लोग को देखना है टाइप ऑफ टैक्स। तो हमारे पास दो प्रकार का टैक्स है, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है? ये डायरेक्ट टैक्स इज वन इन विच द इंसिडेंस, इंसिडेंस मतलब अल्टीमेट लाइबिलिटी आप पे of tax lays to the same person and which cannot be shifted to the another person। जहां टैक्स पे करने की, टैक्स जमा करने की लाइबिलिटी किसी एक पर्सन की होती है और वह पर्सन उससे किसी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकता। बात समझ आया? वह पर्सन उस टैक्स पे की लाइबिलिटी को किसी दूसरे पर्सन पर टैक्स नहीं शिफ्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके ऊपर टैक्स पेमेंट करने की जिम्मेदारी है वही उस टैक्स का पेमेंट करेगा। बस समझ आ रहा ना? ये डायरेक्ट टैक्स इज ए वन इन विच द इंसिडेंस, इंसिडेंस मतलब अल्टीमेट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब उत्तरदायित्व ऑफ टैक्स लेज ऑन द सेम पर्सन एंड विच कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन अनदर पर्सन। यानी टैक्स पे करने की लाइबिलिटी किसी एक पर्सन की होती है और वो पर्सन उस टैक्स पे करने की लाइबिलिटी को किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकता। यानी जिसको टैक्स पे करना है केवल वो टैक्स वही जमा करेगा, वह दूसरे पर नहीं लगा सकता।
एग्जाम्पल में इनकम टैक्स हो गया, आरटीओ टैक्स हो गया, म्युनिसिपल टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया, ये सारे हमारे डायरेक्ट टैक्स के एक प्रकार के एग्जाम्पल। यानी जिसको टैक्स जमा करना है वह उसी की लाइबिलिटी है, और वो शिफ्ट नहीं कर सकता इस टैक्स को हम किसी और से जमा कराएंगे या हमारे बदले कोई और टैक्स इसको जमा करेगा। फिर है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज वन in which the incidence of the tax lays to the one person and which cannot be shifted to another person। यानी यह जिस पर्सन पर होता है केवल वही नहीं, वो उसे किसी दूसरे पर्सन पर भी शिफ्ट कर सकता है। in indirect tax is one in which the incidence of the tax lays to the one person and which cannot be shifted to another person, which can be shifted to another person। यानी यहाँ पे टैक्स पे करने की लाइबिलिटी हम शिफ्ट कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन के ऊपर भी। ठीक है, एग्जाम्पल जीएसटी, वैट, सीएसटी, एक्साइज, सर्विस टैक्स, ईटीसी। तो चलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग समझने के लिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे देखो, ये ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि यह कोई कंपनी है, ध्यान से समझिए, यह कंपनी है। अभी इसमें समझ में आ जाएगा डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। यह कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है, यह कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है। फिर ये कंपनी का होलसेलर है, और यह कंपनी का रिटेलर है। देखो प्रोडक्ट इतनी जगह से रोटेट होकर हमारे पास आता है, और यह कंपनी का सबसे लास्ट यूजर यानी कंज्यूमर। बात समझ में आ रहा ना? ये कंपनी है, कंपनी का ये डीलर है, डीलर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। इतनी जहां गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, मान लो यह कंपनी किसी प्रोडक्ट को अपने डीलर को देती है, ठीक है, डीलर को देती है, और डीलर को देते समय उस कंपनी ने इसकी कीमत रखी 100 रुपए। और अगर कहीं पर जो प्रोडक्ट वो दे रहा है, मान लो उस पर 5% जीएसटी, एज्यूम करिए उस प्रोडक्ट पे 5% जीएसटी है, तो जीएसटी की कीमत कितनी हो जाएगी? 5 रुपए होगी ना। तो ये डीलर को कितना रुपए अपनी कंपनी को देना पड़ेगा? 105 रुपए। कंपनी ने डीलर को सामान दिया, उसकी कीमत थी 100 रुपए, उस पर जीएसटी था 5%। ठीक, तो अब ये डीलर इसको कितना पेमेंट करेगा कंपनी को? 105 रुपए। ये बात सबको समझ में आ रही है? ध्यान समझना, हम इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम आप लोगों को समझा रहे हैं। फिर उसके बाद अब ये डीलर ने क्या किया, जब होलसेलर को दिया तो उसका दाम बढ़ा दिया, क्योंकि सेम दाम पे अगर सेल करेगा तो उसको फायदा मिलेगा नहीं। तो उसने बोला कि नहीं, हम आपको 120 रुपए में सेल करेंगे। 120। अब 120 रुपए का जब 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? हाँ, 120 का 5%, बताइए कितना हो जाएगा? 6 रुपए। तो अब यह डीलर ने क्या किया, 126 रुपए को सेल कर दिया किसको? होलसेलर को, जिसमें 120 रुपए सामान का दाम है और 6 रुपए उस पर लगने वाला टैक्स है। अब ये होलसेलर अपने डीलर को कितना पैसा देगा? 126। इसको नोट कर लीजिए, ये हो गया। अब ध्यान समझिए, अब होलसेलर जब रिटेलर को देगा तो भी कुछ दाम बढ़ाएगा। मान लेते हैं कि उसने दाम बढ़ा दिया, 140 रुपए कर दिया। अब इसके साथ साथ इस प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ेगी, ध्यान समझिए। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जीएसटी इस पे 7 रुपए। अब रिटेलर जो है अपने होलसेलर को कितना पेमेंट देगा? 147। ध्यान समझिए। अब ये रिटेलर कितने को सेल करेगा कस्टमर को? मान लो रिटेलर ने सेल कर दिया 160 रुपए, ठीक है, सब 20-20 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं। अब उस पर जीएसटी कितना लग जाएगा? 8 रुपए। यानी कंज्यूमर कितना पे करेगा? 168 रुपए अपने रिटेलर को पे करेगा।
ये पूरा एग्जाम्पल सबको समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। हाँ, एक कंपनी है 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट अपने डीलर को दे रही है, तो डीलर ने टोटल पे किया 105। 100 रुपए सामान की दाम है और 5% टैक्स है। फिर डीलर ने आगे 120 में सेल किया तो 120 का 5% 6 रुपए, यानी होलसेलर कितना देगा इसको? 126। अब यहाँ जितनी बार किसी गुड्स का परचेज और सेल होगा उतनी बार गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। ये मान लो हो गया हमारा गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में टैक्स कैसे लगता है, ध्यान समझिए। इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में टैक्स किस तरह से लगता है वो चीज समझिए आप। देखो, कंपनी को यहाँ 5 रुपए टैक्स मिल रहा है, तो कंपनी क्या करेगा? कंपनी ये टैक्स सीधे गवर्नमेंट को जमा कर दे। यानी कंपनी ने कितना जमा किया? 5 रुपए। अब देखो, डीलर को कितना टैक्स मिल रहा है? 6 रुपए। लेकिन इस डीलर ने ऑलरेडी 5 रुपए टैक्स कंपनी को दे रखे हैं। डीलर को 6 रुपए टैक्स मिल रहा है, किससे? होलसेलर। टैक्स की बात हम कर रहे हैं। नमस्ते। हाँ, हमारे पास नहीं है। ध्यान समझिए, मान लीजिए कि ये कंपनी जो है, ये डीलर जो है 6 रुपए होलसेलर से ले रहा है टैक्स के रूप में। अभी सिर्फ टैक्स की बात हम कर रहे हैं, अभी सिर्फ हमारा उद्देश्य क्या है? टैक्स। अब देखिए, अगर ये डीलर जो है 6 रुपए होलसेलर से ले रहा है, टैक्स के रूप में ले रहा ना, लेकिन 5 रुपए ऑलरेडी कंपनी को दे चुका है टैक्स के रूप में, तो अब डीलर कितना टैक्स जमा करेगा? 1 रुपए, क्योंकि 1 रुपए टैक्स का ये अमाउंट उसके पास ज्यादा है। बात समझ में आया? डीलर ने 6 रुपए टैक्स लिया, डीलर, इस डीलर की बात हम कर रहे हैं। डीलर ने 6 रुपए लिया किससे? होलसेलर से, लेकिन ऑलरेडी 5 रुपए दे चुका है, तो ये 5 रुपए क्या करेगा? एडजस्ट कर लेगा और 1 रुपए टैक्स ले आके गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा। बात समझ में आया? चलिए, अब होलसेलर की बात हम करते हैं। होलसेलर देखो 7 रुपए टैक्स पा रहा है, किससे? रिटेलर से, लेकिन 6 रुपए डीलर को दे दिया है, तो ये कितना देगा? 1 रुपए ये गवर्नमेंट के पास जमा कर दे। बात समझ में आया? अब यहाँ रिटेलर देखिए, रिटेलर 8 रुपए टैक्स पा रहा किससे? कंज्यूमर से, लेकिन 7 रुपए ऑलरेडी ये दे चुका है, तो ये गवर्नमेंट को कितना देगा? ये भी 1 रुपए देगा, देगा ना। यानी गवर्नमेंट को 4 बार टैक्स मिला। कंपनी ने जमा किया 5 रुपए, डीलर ने जमा किया 1 रुपए, होलसेलर ने जमा किया 1 रुपए, और रिटेलर ने जमा किया 1 रुपए। टोटल कितना हो गया? 8। 5, 6, 7, 8। गवर्नमेंट को टोटल टैक्स कितना मिला? 8 रुपए। लेकिन सोचिए, ये 8 रुपए टैक्स एक्चुअल दे कौन रहा है? कंज्यूमर, जो गुड्स का यूज करा। देखो, कंज्यूमर ने 8 रुपए किसको दिया था? रिटेलर। बात समझ में आया? तो यहाँ टैक्स पे करने की लाइबिलिटी हर कोई शिफ्ट कर रहा है, किस पर? अपने आगे वाले पर्सन के ऊपर। देखो, ये कंज्यूमर, आप सामान खरीदते हैं तो सरकार को टैक्स देने तो जाते नहीं है, लेकिन वो टैक्स का पैसा आप किसको देते हैं? रिटेलर को, जिससे सामान आप खरीदते हैं। वो रिटेलर टैक्स का पैसा किसको दे रहा है? होलसेलर को। और वह होलसेलर किसको दे रहा है? डीलर को। और वह डीलर किसको दे रही है? कंपनी को। बस में आया? तो यहाँ टैक्स पे करने की लाइबिलिटी अल्टीमेट शिफ्ट हो रही है, किससे? कंज्यूमर से रिटेलर की तरफ, रिटेलर से होलसेलर की तरफ, होलसेलर से डीलर की तरफ, और डीलर से कंज्यूमर की तरफ। यही है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। यानी अल्टीमेट सारा टैक्स किसको देना पड़ता है? कंज्यूमर को। लेकिन यह सारा टैक्स कंज्यूमर डायरेक्ट जमा नहीं करता, इस रेट कंज्यूमर टैक्स देता है रिटेलर को, रिटेलर उसको देता है होलसेलर को, होलसेलर डीलर को, डीलर कंज्यूमर को। और हर आदमी अपने ऊपर लगने वाले टैक्स को बारी बारी से जमा करता है। तो यहाँ टैक्स पे करने की लाइबिलिटी शिफ्ट हो रही है पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस। बात समझ में आया? जो टैक्स कंज्यूमर ने जमा किया वो टैक्स डायरेक्ट कंज्यूमर ने नहीं जमा किया, उसने उसको दे दिया रिटेलर को। ठीक, अब रिटेलर ने 1 रुपए जमा किया और 7 रुपए आगे शिफ्ट कर दिया होलसेलर को। होलसेलर ने 1 रुपए जमा किया और आगे 6 रुपए शिफ्ट कर दिया डीलर को।
अब डीलर के पास आ गया 6 रुपए, उसने 1 रुपए डायरेक्ट जमा किया और 5 रुपए दे दिया कंपनी को, बस में। तो टैक्स का फ्लो किधर हो रहा है? टैक्स का फ्लो इधर कंज्यूमर से हो रहा है कंपनी की तरफ। टैक्स का फ्लो कंज्यूमर से कंपनी, देखो कंपनी सॉरी कंज्यूमर ने 8 रुपए टैक्स दिया, किसको? रिटेलर को। रिटेलर ने 1 रुपए सीधा गवर्नमेंट को जमा कर दिया और 7 रुपए टैक्स दे दिया होलसेलर को। अब होलसेलर ने क्या किया? 1 रुपए डायरेक्टली जमा कर दिया और 6 रुपए दे दिया डीलर को। टैक्स का पैसा कोई रोक नहीं रहा अपने पास, सब आगे देते चले जा रहे हैं। अब डीलर ने क्या किया? डीलर को 6 रुपए मिला था, उसने 1 रुपए डायरेक्ट जमा कर दिया और 5 रुपए दे दिया कंपनी को। और कंपनी को आगे तो किसी को देना नहीं है, तो कंपनी ने पूरा का 5 रुपए गवर्नमेंट को दे दिया। यानी यहाँ टैक्स पेमेंट की लाइबिलिटी शिफ्ट होती चली जा रही एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के ऊपर। इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं? कोई दिक्कत बताइए। ये पूरा का पूरा साइकिल टैक्स वाला समझ में आया कि नहीं? यही है इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, जिसको हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पूरा का पूरा टैक्स जमा करता कंज्यूमर, लेकिन कंज्यूमर डायरेक्ट टैक्स नहीं देता है, कंज्यूमर देता है रिटेलर को। फिर रिटेलर ने 1 रुपए टैक्स खुद जमा किया, 7 रुपए दे दिया होलसेलर को। होलसेलर ने उसमें से 1 रुपए खुद जमा किया, 6 रुपए दे दिया डीलर को। डीलर ने 1 रुपए खुद जमा किया गवर्नमेंट को और बाकी 5 रुपए दे दिया कंज्यूमर को, तो सॉरी कंपनी को। और कंपनी ने पूरा का पूरा 5 रुपए उठा के गवर्नमेंट को जमा। यही है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, जहां पर टैक्स पे करने की लाइबिलिटी शिफ्ट हो रही है। टैक्स पूरा पेमेंट किसको करना है? कंज्यूमर को, लेकिन उसने अपना टैक्स दे दिया किसी और को, रिटेलर को। रिटेलर ने टैक्स दे दिया होलसेलर को, होलसेलर ने दे दिया डीलर को, डीलर ने उठा के दे दिया कंपनी। तो टैक्स पूरा किसके जेब से जा रहा है? इसी कंज्यूमर, यानी अल्टीमेट जो गुड्स को यूज करेगा, जो गुड्स का उपभोग करेगा, वही जो है टैक्स को जमा करेगा, जो गुड्स का उपयोग करेगा लास्ट में। जो खरीदेगा बेचेगा वो अपने अपने हिस्से का टैक्स जमा करेगा, लेकिन पूरा का पूरा टैक्स किस पर लगता है? आम पब्लिक पर, जो गुड्स का उपयोग करे। भाई समझ में आ रहा ना? तो यही टैक्स सिस्टम इस समय अपनी कंट्री पर लागू, इसको बोलते हैं जीएसटी। और यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, जहां टैक्स पे करने की लाइबिलिटी एक कंपनी से दूसरी कंपनी, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर शिफ्ट होती चली जाती। अब इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए।